Hello dear friends, Jai Hind, welcome back to my YouTube channel. Dear friends, this is Ranjit Roy and today I am going to discuss a most important topic in English literature. Dear friends, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं रंजीत सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं और ये जो वीडियो है डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो 12th क्लास जो है बिहार बोर्ड का उस लिटरेचर का जो पोएट्री सेक्शन है उस पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसको जॉन डॉन ने लिखा है। तो आइए हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। देखिए आपके सामने अब कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, हु रोट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, टी.एस. एलियोट, बी नंबर ऑप्शन है जॉन डॉन, सी नंबर ऑप्शन है कमला दास, डी नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ही बॉर्न। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1888, बी नंबर ऑप्शन 1572, सी नंबर ऑप्शन 1934, डी नंबर ऑप्शन 1887। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर समझें कि बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन एक है बट इसका आंसर जो दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है, इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन 1888 है, ये डेट ऑफ बर्थ है आपका टी.एस. एलियोट, बी नंबर का जो है जॉन डॉन का है, सी नंबर कमला दास का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1934 यानी सी नंबर, और जो डी नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूक, ये डी नंबर ऑप्शन आपका 1887 ये डेट ऑफ बर्थ है रॉबर्ट ब्रूक का। तो ऊपर बाकी जो 3 जो आपके राइटर है उनके डेट ऑफ बर्थ इसी ऑप्शन में मेंशन कर दिए गए हैं। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज ही डाइड। तो देखिए हम ऑप्शन जो दिए हैं ए बी सी डी, जो ऊपर आपके राइटर्स के जो नाम है ऑप्शन में ए बी सी डी, बिल्कुल उसी तरह से ऑप्शन के हिसाब से ही डेट ऑफ बर्थ और उनका जो मृत्यु का जो डेट है वो मेंशन किया गया है। यानी ऑप्शन ए में टी.एस. एलियोट है तो उनका जन्म ऑप्शन ए में 1888 है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी ए नंबर ऑप्शन में 1965 है जो कि उनका मृत्यु है, यानी डेट ऑफ उनका डेथ का जो डेट है वो है। उसी तरह बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं जॉन डॉन का अगर 1572 यानी कि 1572 इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ जो 1631 है इनका ये जो डेट है वो इनकी मृत्यु का है। ओके, फिर सी नंबर डी नंबर आप ऐसे समझ सकते हो कि कमला दास का डेट ऑफ बर्थ 1934 है तो ऑप्शन वो सी में है। तो इनकी मृत्यु वाला जो सन दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2009 यानी कि 2009 ये उनका मृत्यु का डेट है। ठीक है, उसी तरह से रॉबर्ट ब्रूक का डेट ऑफ बर्थ आपका 1887 और उनका जो डेट ऑफ डेथ का है वो 1915 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डॉन इज़ ए डैश पोएट। जॉन डॉन है वो किस देश के यानी कि कवि हैं, ये इंडियन है, अमेरिकन है, जर्मन है या फिर ब्रिटिश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश। और इसमें जो ऑप्शन ए है इंडियन, तो कमला दास ये एक इंडियन पोएटेस थी, कवित्री थी। और बाकी इसमें जो टी.एस. एलियोट हैं ये ऐसे अमेरिका के, ये जन्म इनका अमेरिका में हुआ था बट इवेंचुअली ये भी इंग्लैंड में ही सेटल हो गए थे। ठीक ना, चलिए उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डॉन इज़ नोन एज डैश पोएट। जॉन डॉन को किस कवि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल यानी कि सैद्धांतिक, जो सिद्धांत को जानने वाला हो उसे मेटाफिजिकल बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन विद्यार्थी है 6 नंबर, फ्रॉम विच रिलीजन जॉन डॉन बिलोंग टू। जॉन डॉन बाबू किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हिंदू, दूसरा है रोमन कैथोलिक फैमिली,
तीसरा है मुस्लिम, चौथा है नन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रोमन कैथोलिक फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो ये पोएम है, ये कैसा पोएम है? वार पोएम है, लव पोएम है, नेचुरल पोएम है, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन होगा, लव पोएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एन मोरे इज़ द डैश ऑफ जॉन डोन। जॉन डोन की एन मोरे क्या थी? तो ये लवर तो कोई पुरुष हो सकता है, सिस्टर भी नहीं थी, बिलव्ड, हाँ ये सही आंसर है, बिलव्ड थी। बाद में शादी करने के बाद ये उनकी पत्नी बनी और चुपके से इन्होंने शादी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट मैंस पावर इज डैश। यानी कि इसमें कवि के अनुसार मानव की जो शक्ति है वो किस प्रकार हो जाती है? वीक, स्ट्रॉन्ग, अननोन या नन ऑफ दीज? जी हाँ, बिल्कुल ए नंबर इसका सही आंसर होगा। यानी कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि मनुष्य की शक्ति बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, जैसा कि इस कविता में जॉन डोन बता रहे हैं। क्योंकि जब वो यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनकी जो प्रेमिका जो एन मोरे है, शादी के बाद वो पत्नी बन जाती है, तो वो एक यात्रा पे निकल रहे हैं और उनकी पत्नी जो है वो उन्हें रोकती है कि ऐसा ना हो कि यात्रा पे उनके साथ कुछ अशुभ घटना घटित हो जाए। ठीक है ना, तो वही उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन ख़राब हो ना तो मैन की शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोएट सेज दैट वी कैन नॉट ऐड अनदर डैश। और जब वक्त ख़राब हो जाता है ना तो हम उसमें एक डैश को भी नहीं जोड़ सकते हैं, अनदर मंथ, आवर, मिनट। तो इसका सही आंसर होगा अनदर आवर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ फीबल। यानी पोएट के अनुसार क्या कमज़ोर हो जाता है, क्या कमज़ोर हो जाता है? तो देखिए अगर 10 नंबर क्वेश्चन आप देखें हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन का ये जो मैंस पावर है ना वही 11th का आंसर हो जाएगा। यानी कि मनुष्य की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ना कि मनुष्य का हेल्थ या फिर थॉट या उसकी पॉवर्टी। तो इसका सही आंसर 11th का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जॉन डोन क्लेम्स दैट। जॉन डोन भी इस चीज़ की दावा करते हैं, जब उनकी पत्नी रोकती है यात्रा पे जाने के लिए तो वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि ही इज़ फास्टर दैन द डैश, कि वो डैश से भी तेज़ हैं और उस तेज़ गति से यात्रा को कंप्लीट करेंगे। मून, बर्ड, सन, क्लाउड्स। तो इसका सही आंसर होगा सन, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट डेथ इज डैश। पोएट के हिसाब से मृत्यु जो है वो निश्चित है, और पोएट के अनुसार क्या है, ये तो प्राकृतिक सत्य है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जॉन डोन हैज़ नो डैश। जॉन डोन के पास कुछ नहीं है, डैश नहीं है, यानी कि डिज़ायर, सेंस, बोथ, नन ऑफ दी। तो देखिए इस कविता में जब जॉन डोन यात्रा पे निकल रहे हैं तो उनकी पत्नी जो उन्हें रोकती है तो वो अपनी पत्नी को समझाते हुए बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे अलावा ना तो मुझे कोई डिज़ायर है ना कोई सेंस है। अतः इसका सही आंसर होगा बोथ। बोथ का मतलब दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी यानी कि दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बोथ का मतलब दोनों, यानी कि डिज़ायर भी है और उनके पास ना तो उनके पास डिज़ायर है ना कोई सेंस है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, when the poet's beloved weeps on candle his life's blood doth डैश। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, जब वो यात्रा पे निकले तो उनकी प्रेमिका रोती है, विलाप करती हैं, तो वही कह रहे कि देखो अगर तुम ऐसा विलाप करती हो, रोती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन और ये मेरे जीवन का रक्त संचार सब नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अतः तुम ऐसा न करो, क्योंकि यात्रा पे ऐसा रोना शुभ नहीं माना जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा डिके, ऑप्शन ए। और हाँ, आप ये ना समझे कि इसमें लाइफ में एस है तो ये गलत है, इसका प्लूरल लाइव्स होता है। देखिए इसमें बहुत ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो देखिएगा GOE है, तो ये पुराने अंग्रेजी में गो ऐसे ही लिखे जाते थे। तो यहाँ पे वर्ड में आप एरर ना देखें, चूंकि ये किताब में जैसा वर्ड लिखा गया है वही चीज़ हम इसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइव का लाइव्स होता है प्लूरल, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 3 क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स किसने लिखा है? जॉन डॉन, कमला दास, जॉन किट्स या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जॉन डॉन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द पोएट वाज सेंट टू प्रिजन, यानी कि इस कविता में कवि को जेल भेजा गया, ऐसा कहा गया है क्योंकि फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से शादी कर ली थी अपने पैट्रॉन्स यानी अंगरक्षक या संरक्षण बोलिए उसकी डॉटर सिस्टर निस। तो इसका सही आंसर होगा निस, यानी कि पैट्रॉन्स की निस भतीजी से इन्होंने शादी की थी। अगला क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 42 जॉन डॉन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। तो इसमें है आर्टिस्ट, प्रीचर्स, इंजीनियर्स, लीडर्स। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीचर्स, यानी कि ये महान धर्म शासकों में से एक बने 42 साल की उम्र। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।